सात वचनों की प्रतिज्ञा करके मांगती हूँ तुझे, पांच वचनों को मेरे सुनकर खुशी दे दे मुझे। पहला वचन साक्षी जी कहती है कि बाप माँ की दी हुई दासी तुम्हारी मैं रहूं, मैं सदा तेरे जिए। अपनी माता पिता की लाडली प्यारी आज से आपके यहाँ मैं पधार रही हूँ। पहला वचन ये है कि तीरथ व्रत उद्यापन यज्ञ दान करते हुए आप सदैव मुझको अपने साथ में रखेंगे, तो मैं आपके भाव अंग आऊंगी, नहीं तो अपनी माता पिता की मैं कुंवारी रहूंगी। पहली भावरे का ये पहराव, पहली भावरे का ये पहला वचन है, बोलो जी दीपक अब क्या मन है, बोलो जी दीपक अब क्या मन है। बोलो बोलो दीपक जी क्या मन है आपका? ताली हो जाए दीपक के लिए। पहला वचन को स्वीकार हो गया। वस्त्र आभूषण मुझे देना सभी ऋतुओं के आप, मेरे ईश्वर आप हो, संसार का सुख दीजिए। हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं आती हैं। आप मौसम के हिसाब से ऋतु के अनुसार मुझे आप वस्त्र आभूषण देंगे, तो मैं आपके भाव अंग आऊंगी, नहीं तो अपने माता पिता की मैं कुमारी रहूंगी। दूसरा वचन कहते हैं कि होम यज्ञ देवी पूजन पितरों का पूजन करते समय आप मुझको अपने साथ में रखेंगे, हमेशा मुझे वस्त्र और आभूषण देंगे, क्योंकि स्त्रियों की शोभा उसके आभूषणों से होती है, उसके कपड़ों से होती है। हमेशा ब्रांडेड कपड़े ही दिलाएंगे। ये आपको स्वीकार है? फुटपाथ से काम चलेगा, फुटपाथ पर नहीं चलेगा। तुझे भवर का ये दूजा वचन है, तुझे भवर का ये दूजा वचन है, बोलो जी दीपक अब क्या मन है, बोलो जी दीपक। बोलो बोलो दीपक क्या मन है? तीसरा वचन क्या है कि कार्य कुछ बिगड़े जो मुझसे, ताड़ना देना एकांत में, सबके सन्मुख में नयो आप लज्जित कीजिए। ग्रह कारज ना तीसरा वचन है कि गृहस्थी में पार्टी फंक्शन में जाते समय अगर कभी कोई मुझसे गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर देंगे। सभा के मध्य मुझको अपमानित नहीं करेंगे कि पार्टी में माहौल में आपका टेम्परेचर हाई होगा, बीपी बढ़ गया, और उसके बाद में वहां पे आपने इनका अपमान कर दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको अपमानित नहीं करना। आप कमरे में आकर कमरा बंद कर दीजिएगा, बाकी जय श्री राधे। तुम जानो और मैं जानो, तेरा प्यार जाने, दीपक जाने और उसके साक्षी बने। कमरे में क्या होता है, बंद कमरे में भगवान भी नहीं जानते क्या होता है। पति के पत्नी के पालन के लिए, रक्षा के लिए आपको गाय की सेवा करनी है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय से जो अमृत निकलता है, दूध दही घृत, इसके सेवन करने से हमारा शरीर पुष्ट और सुंदर होगा। आप
आप सुंदर तो हैं, लेकिन इसके सेवन करने से और सुंदर हो जाएंगे, क्योंकि गाय की पालन करना, गाय की सेवा हमारा कर्तव्य है। इसका आप निर्वाह करेंगे तो मैं आपके बाब अंग गाऊंगी, नहीं तो अपनी माता पिता की मैं कुमारी रहूंगी। ये तीसरा वचन भी स्वीकार है आपको। सदा मुझ पर दया प्रीति करके निस कपट में राह रंग में लीजिए। और साची जी क्या कहती है? जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, जन्म में तुम्हारा हमारा, तुम्हारा तुम्हारा, एक जन्म दोबारा रहूंगी तेरे साथ, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। एक सा प्रेम रखना, जो आज प्रेम हमसे करेंगे वही जब हम बूढ़े हो जाएंगे मुंह से राम की जगह फाम निकलेगा, सीता की जगह फीता निकलेंगे, मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं, तब भी प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार उसी तरह बढ़ता रहे जिस प्रकार से आप इस जीवन में प्यार करते हैं, और जब जरा भी हो जाए तभी इस प्रकार से आप प्यार करते रहेंगे। आज से आप जो कमाते हैं, क्या आपके आय है, क्या व्यय है, कितने एटीएम है, कितने अकाउंट है, कितने बैंक बैलेंस है, कितने कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इसका पिन कोड क्या है, उसे हमें जानने का अधिकार है। कितना बैलेंस आप कमाते हैं, क्योंकि हम आपकी पत्नी है, ये वचन और हमें दीजिए। अभी तक आपके माता पिता जानते थे, आपके मित्र जानते थे, और आज हम, क्योंकि हम आपकी पत्नी बनने जा रहे हैं, हम सफर बनने जा रहे हैं। ये चौथा वचन भी आपको थोड़ा सोच लें। टाइम दे देते लोग। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ भाई हाँ, उसके बाद में छठा वचन क्या है? छूट गई माता पिता की, लो आपकी मैं हो गई, कर कहे की लाज रखिए, कर्म कर को लीजिए। मंदिर, कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का भी आज से आप निर्माण कराएंगे, जिससे हमारे वंश का नाम होगा। कि कर्म प्रधान विश्व, कर्म प्रधान विश्व रचिराता, जो जस करे सो तस फल पाता, जो जस करे तो सस कर्म करेंगे, वैसे हमारी आने वाली जनरेशन हमारे द्वारा आपके द्वारा जो उत्पन्न होगी संतान, वैसे ही कर्म करेंगे। और मंदिर, कुआं, तालाब, बावड़ी निर्माण के रोशन होता है। आज लोग मंदिर बनवाते हैं, दीवारें बनाते हैं, तालाब खुदवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, प्याऊ लगाते हैं। इस प्रकार से ऐसी व्यवस्था करने से, धर्म कर्म करने से आपकी श्रद्धा प्रबल होनी चाहिए, ऐसा मेरा मन कहता है। तो मेरे मन के अनुसार आप इस विचार को भी स्वीकार करें। ये छठा वचन भी आपको स्वीकार है। सातवां वचन है, थोड़ा टाइट है। न सेविनम न कन्या, न देष्टि न गोचरो, न भरणी न भरणी न भ्राते। आज से आप किसी महिला को बहन के रूप में देखेंगे। एक ही व्रत, एक व्रत, एक ही व्रत, एक ही माँ, ये
वचन नो फेसबुक, नो चैटिंग, नो दोस्त यारी, नो गर्लफ्रेंड, क्योंकि हम आपके साथ पग पग पर साथ हैं, क्योंकि स्त्री जो है वो हमेशा साथ देती है आपकी। हो धीरज धराही मित्र और नारी, धीरज धरा मित्र और नारी, आपतकाल पर ही जाए, आपतकाल पर ही जाए। जब विपदा पड़ती है ना तो सबसे पहले कौन याद आता है? अपने तो अपने होते हैं, पराए भी अपने होते हैं। पहले मित्र काम आता है, उसके बाद में परिवार काम आता है, पत्नी काम आती है। जल्दी से बुलाओ, भैया को बुलाओ, उनकी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, इनको पता होगा कि इनका मोबाइल का पासपोर्ट क्या है, क्या नंबर इसका है, कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे। उस समय एक स्त्री का भी कर्तव्य है आपका ध्यान रखें, उसका आप ध्यान रखें। इसी प्रकार से 7 जन्म का और 7 वचनों की प्रतिज्ञा, सब ऋषियों को साक्षी मान करके आपको ये 7 वचन स्वीकार हैं। जोरदार तालियों या दीपक के लिए प्लीज लगेगा। अब आया खुद पहाड़ के नीचे है, अब दीपक जी का नंबर आया, देखो बड़े प्रेम से आपने लोगों तो वचन ले लिया है, लेकिन दीपक जी के भी अब 5 वचन है। ध्यान पूर्वक साक्षी जी साक्षी करें। क्या नाम है? वेरी गुड, बहुत सुंदर नाम रखा है। साक्षी को साक्षी मानना है। 7 वचनों की प्रतिज्ञा करके देती हूँ तुम्हें, 5 वचनों को मेरे सुनकर खुशी। तो दीपक जी का पहला वचन क्या है कि नेह कर मेरे कुटुंब से सबको अपना जानना, जो मेरे हैं पूज उनको पूज करके मानना। पहले भावर का ये पहला वचन है, भावर का ये पहला वचन है। बोलो जी दीपक अब क्या, बोलो जी साक्षी अब क्या मन है। पहला वचन, नेह कर मेरे कुटुंब से, जिस प्रकार से मैंने माता पिता बहन बहनोई ताऊ चाचा इष्ट मित्र परिवार को मैंने प्रेम दिया है, सदा उनका मैंने सम्मान किया। अगर आप उसी प्रकार से उनको सम्मान दें मेरे भाव से, और हमारा आपका तालमेल मिलता है, करेंगे, क्योंकि अभी नई नई शुरुआत है। हम देखेंगे जानेंगे और हमारे विचार मिलेंगे, तभी जाकर के हम अपने जीवन को अच्छी तरह से निर्वाह कर सकेंगे। परिवार का सदैव सम्मान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। इस प्रकार से पहला वचन भी आपको स्वीकार है, क्योंकि अंगूर की शोभा अलग अलग होने से नहीं होती है, गुच्छों से होती है। सिर्फ परिवार की शोभा एकत्रित होने से होती। पहला वचन आपको स्वीकार है। दूसरा वचन क्या है? क्रोध तज देना लड़ना, क्रोध न कर तुम कभी, क्रोध यदि कोई करे तो मौन हो सभी। एक बाल हट, एक नार हट, एक राज हट, एक योग हट, ये 4 हट बड़े हठीले होते हैं। गृहस्थी में रहना है तो 4 बातें अवश्य सुननी पड़ेंगी। अगर जरा सी बात नंदनी मजाक में आपसे कर दिया
तो आपको मजाक में इसको मजाक का ही जवाब बना करके देना होगा। सास ने भी जरा सी आपसे कोई बात कह दी तो आपको क्रोध नहीं करना, आपका भी टेम्परेचर हाई हो गया, लो हो गया, ऐसा कुछ नहीं कहना, क्योंकि सास भी कभी बहू। माता पिता की डांट कभी खराब नहीं होती है। जिस बच्चे को माता पिता की डांट खराब लगती है ना, उसमें क्लास में तकलीफ होगी, उसमें कभी अनाज नहीं पैदा होगा। और जिस मूर्ति को बनाने में तकलीफ होगी, उसमें कभी आकृति नहीं बनेगी। इसलिए माता पिता की डांट छीनी हथौड़ी से बढ़कर के है, उससे हमें जीवन सुधारने की कला आती है। क्रोध तज देना ललना, देना कर तुम कभी, क्रोध यदि कोई करे तो मौनो सहना सभी। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। दीपक साक्षी जी, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। वैवाहिक जीवन एक साइकिल के पहिए की तरह है, और साइकिल में एक ही पहिया अलग हो जाए तो साइकिल वहीं तक हो जाती है। ये दूसरा वचन भी आपको, इसलिए आप उनकी सुनिए, वो आपकी सुनेंगे, हमेशा जीवन में चलता रहेगा। ये दूसरा वचन भी आपको सुनना है। तीसरा वचन क्या है? पर पुरुष को देख कर उसको सदा भाई सजान, लोक और परलोक का डर हो यही सच्चा ज्ञान। आज से आप किसी पराये पुरुष की प्रशंसा अपने मुखारविंद से नहीं करेंगे। जैसे भी हो, जिस भाव में है, संसार इनसे बड़ा धरती पे कोई सुंदर नहीं है, इससे बड़ा कोई रूपवान नहीं है, इससे बड़ा कोई पैसे वाला नहीं है, इससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है, इससे बड़ा कोई साधक नहीं है, इससे बड़ा कोई महाप्रतापी नहीं है, क्योंकि ये दीपक है। चाहे तुम सुख देना, चाहे तुम दुख देना, चाहे तुम दुख देना, मुझे तो बस तुमसे आज है ये कहना, हम तुम दोनों सदा साथ रहेंगे, हम तुम दोनों सदा साथ रहेंगे, सुख हो या दुख मिलके साथ सहेंगे, चाहे तुम सुख देना, चाहे तुम दुख देना, चाहे तुम सुख देना। ये भी चौथा वचन आपको स्वीकार है। पांचवा और अंतिम वचन, प्रतिव्रता का पालन कर सदा आज्ञा में रहना, दोपहरी अर्धरात्रि को ना घर से तुम कहीं जाना, न साधन का जिसे हो उसे भी मत पिया समझो, न उसके पास जाना, सदा शिक्षा में रहना, बिन बुलाए माता पिता के घर कभी नहीं जाना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सदा पति की आज्ञा में रहना। त्रिपारी अर्धरात्रि को कहीं नहीं जाना। अगर आपको कोई काम पड़ जाए तो आप किसी को साथ लेकर, किसी कन्या को, किसी बालक को, परिवार के लोगों को लेकर जाएंगे। आप ऐसे नहीं कि उठाया सूटकेस, ब्रेकेस उठाया, पर्स टांगी और शॉपिंग के लिए चल दिए, क्योंकि आप इस घर की लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी का ध्यान रखना इनके परिवार का कर्तव्य है। आप कहीं भी जाएं, अपनी लोकेशन जरूर शेयर करें, मैसेज कर दें, अपडेट कर दें कि मैं वहां जा रही हूँ। किसी के नॉलेज में होना चाहिए कि हम वहां जा रहे हैं और इस अवस्था में हैं, इतनी देर बाद आएंगे और इस अवस्था में हम स्वस्थ हैं। और नशा, यहाँ पे नशा जो कहा गया है, नशा दो प्रकार का होता है। अहंकार व्यक्ति जब मतवाला हो जाता है वो पागल हो जाता है। जिसको पैसे का अहंकार आ जाए, रूप का नशा आ जाए, उसके पास कभी तुम मत जाना, क्योंकि वो मतवाला मतलब घाटी हो जाता है, वो किसी को समझता नहीं है।
हो अहंकार मम दुख करम रोवा दंभ कपट मधवारे रोवा दंभ कपट मधवारे रोवा। क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार करता है ना, उसका भरोसा नहीं क्या बोल दे, कैसी वाणी बोल दे और क्या अपमान कर दे। तो हे प्रिय, ऐसे व्यक्ति के पास में मत जाना और बिना बुलाए कभी अपने घर मत आना। जब तक आपके परिवार के, आपके माता पिता, आपकी सखी सहेली, चाचा ताऊ मामा फूफा इत्यादि आपको बुलाए तभी प्रेम से जाना। ऐसा नहीं पापा जी कोई फंक्शन कर रहे हैं, मामा जी फंक्शन करें, चाचा जी फंक्शन करें, आपको बुलाया नहीं, तो चलिए चलना है, वहां पे फंक्शन हो रहा है। क्योंकि कहना है कि अपने तो अपने होते हैं, पराए भी अपने होते हैं। अपने तो पहले इनका सम्मान, ये हमारे अब अपने हो गए, पहले पराए थे लेकिन आज अपने हो गए हैं। तो ये 7 और 5 वचन आप दोनों को स्वीकार है। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।